हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो बना दिया था, उसमें कोई बता रहे मेरी कोई आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। सॉरी उसके लिए। लेकिन आपको पता है कि कल पाटनी साहब को सेवाराम जी ने बताया कि आज उनकी अर्ली हियरिंग के लिए मेंशनिंग लगी हुई है, वो सुनवाई है आज 10 बजे। और जैसे ही उसकी खबर आपको आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन अब यह मैं दूसरी बात पे आता हूं। मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को देख रहा था और वहां के कानन जे, ये जज हैं कोई, उनके ऑब्जर्वेशंस थे, उनको मैं पढ़ रहा था। वहां मुझे बहुत ही चौंकाने वाला एक तथ्य मिला। मैं तो अचंभित था कि हमारा पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है। पेंशन अपडेशन नहीं होने के पीछे आपका यूएफवीयू, आपका आईवीए, आपका डीएफएस, भारत सरकार, इस सारे के सारे हैं। और एक तथ्य जो हमसे छिपाया गया, और इवन ये जो एआईवी पार्क वाले हैं ना, 2003 में अमेंडमेंट किया गया था, आपका पेंशन अपडेशन नहीं, यानी ये जो अब तक ये बहकाते रहे लोगों को, इनकी सारी पोल पट्टी आज खुल जाएगी। तो सबसे पहले उसी पॉइंट को लाता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि कोई केस जब जाता है कोर्ट में तो सबसे पहले कोर्ट क्या करता है, उसके लीगल इश्यूज फ्रेम करता है। उसके बाद में जो पार्टीज होती हैं वो अपना आर्गूमेंट देती हैं और उसके बाद रेस्पोंडेंट में दूसरी पार्टी के जो है वो आर्गूमेंट्स आते हैं। भारत सरकार ने या रेस्पोंडेंट ने जो अपना पक्ष रखा, उसमें एक चीज मिली मुझे और मैं तो अचंभित था कि ये भी है। क्या है? यह कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 लेटर क्लैरिफाइड, भारत सरकार का एक लेटर था 2005 का, दैट पेंशन अपडेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू पोस्ट 1/11/2087। भारत सरकार के पत्र ने यह कहा कि 1/11/1987 के बाद के लोगों के लिए पेंशन अपडेशन एप्लीकेबल नहीं है। 2005 का लेटर है। एंड पेंशनर्स हैव बीन कंपेंसेटेड वाया डियरनेस अलाउंस, और पेंशनर को जो डियरनेस दे रहे हैं उनको, उसके माध्यम से उनको कंपेंसेट किया गया है पेंशन अपडेशन का। ये लाइन पढ़ने के बाद मेरे छक्के छूट गए। मैं बोला भाई ये क्या चीज है, ये तो पता ही नहीं था कि 2005 में एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन निकली हुई है कि हमको पेंशन अपडेशन है ही नहीं 1/11/1997 के बाद। यानी अपने ही रेगुलेशन को धूल धूसरित कर दिया इन लोगों ने और इसकी आवाज तक नहीं उठी। ये जो श्रीमान बैंक का चलब है ना, जगह 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 मीटिंग करता फिरता है, इनने आवाज, यानी इनकी सहमति से ये लेटर चुपचाप निकला और इस लेटर को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रखा गया। फिर अपडेशन कहां से होगा? और आर्गूमेंट तो प्रॉपर हुआ ही नहीं। अब मैं एआईवी पार्क वालों से पूछ रहा हूं, भैया ये बताओ, आप इतने लेटर निकालते हो, आप कहते हो कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था रेगुलेशन में, तो फिर ये क्या है? क्या आपको पता नहीं था कि 2005 में भारत सरकार ने लेटर निकाल रखा है? क्या यूएफवीयू को पता नहीं था कि लेटर निकाल रखा है? आईवीए कर सकता है, डीएफएस कर सकता है, भारत सरकार कर सकती है, लेकिन तुम तो हमारे हो, तुम्हें पता नहीं था कि भारत सरकार ने लेटर, और इस लेटर को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रखा गया। इसमें मैं और बाद में बनाऊंगा, काफी कुछ बताऊंगा आपको, आप खुद समझ सकते हो कि किस प्रकार का षड्यंत्र इन लोगों ने पेंशनर्स के साथ रखा है। मतलब खेल पहले ही खेला जा रहा था 2005 में। और दूसरे, कल मैंने डाला कि बैंक ऑफ इंडिया में 1994 तक अपडेशन हुआ है, लेकिन यहां भारत सरकार का लेटर कह गया 1987 के बाद अपडेशन ही नहीं है। ये सारा ये झोलमोल क्या है, मैं समझ नहीं पाया। और ऐसा कौन सा ग्रुप 1987 तक रिटायर हुआ था जिसके लिए पेंशन अपडेशन दिया गया था, सारी चीजों को ताक परख करके? ऐसा आपका 1993 का जो क्लॉज नंबर 12 वो तो नहीं बोलता कि 1987 तक है, वहां तो अपडेशन की बात आई हुई है। अब इसमें मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा बाद में, पहले तो मैं बताता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या रेस्पोंडेंट्स आर्गूमेंट, यानी जो पिटीशनर के अगेंस्ट में जो भारत सरकार थे या आईवीए था या बैंक थे, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, और उसके बाद बताऊंगा कि हमने क्या मांग, कोर्ट के क्या लीगल फ्रेम इश्यू किए थे और हमारे क्या क्या तर्क थे।
कहते हैं द बैंक हैज एन इंडिपेंडेंट पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक इंडिया। इनने बोला कि आपका एक अलग से रेगुलेशन है, आपका आरबीआई लाइन, और आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टैंड मेरा भी शुरू से ही रहा है। ये भारत सरकार ने माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में कहा था। शायद हो सकता है कि एआईबी पार्क वाले और हमारे कुछ पेंशनर आरबीआई लाइन जो करते रहते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, शायद समझ जाएंगे कि ये तर्क वहां दिए गए थे और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था इनको। नेक्स्ट, रेगुलेशन 56 is a residuary provision applicable only in case of doubt in interpretation and does not incorporate other pension rules as a source of substitute rights। रेगुलेशन 56 की धज्जियां हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने उड़ा दी थी और वहां कोई ऐसा वकील नहीं था कि इसको आर्गूमेंट करता। वो कहते हैं कि ये केस सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये सबस्टेंटिव राइट नहीं देता। इसका मतलब यह हो गया कि पूरा का पूरा रेगुलेशन 1995 में जितने भी उनमें रेगुलेशन है सब सबस्टेंटिव राइट देते हैं, केवल 56 नहीं देता। क्या कोर्ट का तर्क है, मानना पड़ेगा। मतलब कोर्ट पूरा का पूरा मतलब भारत सरकार का पक्ष ले रहा है। मतलब रेगुलेशन 56 को साइड लाइन करते हुए उसको बोलता है सबस्टेंटिव राइट नहीं देता है, यानी आपको लीगलिटी और लाइबिलिटी और राइट का अधिकार नहीं देता है। सारे रेगुलेशन अधिकार देते हैं लेकिन अकेला 56 नहीं देता। क्या तर्क है आगे? द 993 सेटलमेंट वाज ए फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन नॉट बाइंडिंग गारंटी ऑफ पेंशन अपडेशन ऑन द लाइन्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1993 का जो सेटलमेंट था वो क्या था? आपका निगोशिएशन था, वो बाइंडिंग गारंटी नहीं पेंशन अपडेशन की। अब ये कहां लिखा हुआ था? कोर्ट ने निकाला 1993 का जो पेंशन अपडेशन है वो आप पर बाइंडिंग नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बराबर पेंशन देने का। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 लेटर मैंने बता दिया, भारत सरकार ने कहीं लेटर निकाल दिया 2005 में और उसमें कहा गया था कि केवल 1/11/1987 के बाद पेंशन अपडेशन नहीं होगा। और यह लेटर पता भी नहीं चलने दिया इन बेईमानों ने। षड्यंत्रकारी लोग हैं ये यूएफबी वाले, चुपचाप छुपा के बैठ गए। और उसके बाद 2005 के बाद सेकंड ऑप्शन आता है, फिर 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ले आते हैं। यानी ये खेल इन लोगों ने मिलकर के आईबीए के साथ मिलकर के, आईबीए ने डीएफएस के साथ मिलकर के हमारे पेंशन अपडेशन को रोका है। हम शायद आशा करते हैं कि हमारा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और जो कुछ भी यह चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुआ, सरकार की मिली भगत और कोर्ट की मिली भगत से पेंशन अपडेशन रोकने के लिए हम आशा करते हैं कि आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 21 का मन रक्षा की जाएगी। उसके बाद फिर कहते हैं फाइनेंशियल एंड पॉलिसी कंसिडरेशंस जस्ट कट ऑफ डेट्स एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एमंग। और उन्होंने कहा ये जो कट ऑफ डेट का मैटर चला हुआ है ना, वो यहां लागू नहीं होता। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये तो आ गया होगा कि हमारे नेता हमसे अब तक झूठ बोल रहे थे। अब उसके बाद जो पिटिशनर्स ने क्या क्या मांगा और यहां कोर्ट ने क्या कहा, पिटिशनर तो वही मांगा, पढ़ के बताता हूं। द पेंशन स्कीम वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड पेंशन अपडेशन ऑन लाइन्स ऑफ सिमिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एज पर क्लास 12। ये इन्होंने ढाराशाही कर दिया। नेक्स्ट, दीज there exists discriminatory disparity as pensioners retiring after introduction of the scheme receive higher pension and earlier retiree despite occupying lower posts। they rely on Supreme Court decisions और कुछ decisions दिए थे और the lack of periodic updation results in gross prejudice by वो जो नॉर्मल सी चीजें जो हुई थी। लेकिन कोर्ट ने लीगल फ्रेम क्या क्या बनाए थे? कोर्ट ने कहा था whether ex employee governed by the 995 pension regulations can claim the application of Reserve Bank of India or Central Civil Services Pension Regulations by virtue of a residual clause in 95। क्या रेजिडुअल क्लॉज के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप वो पेंशन ले सकते हैं? उन्होंने धाराशाही कर दिया, कोई वकील नहीं था। जबकि आपके 56 रेगुलेशन में उसको बोल दिया सबस्टेंटिव राइट देता ही नहीं है। आप क्या करो, कोर्ट है, जज साहब ये कुछ भी कह सकते हैं और ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ जस्टिस है। इस ग्रॉस वायलेशन ऑफ जस्टिस को हम आशा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ देखेंगे। वेदर द एब्सेंस ऑफ पीरियोडिक पेंशन अपडेशन
फॉर प्री 993 रिटायरीज अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट वायलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। दूसरा ये था वेदर द पिटिशनर्स हैव ए वेस्टेड राइट टू क्लेम पेंशन अपडेशन और पैरिटी पेंशन बाय द पेंशन स्कीम और द एप्लीकेबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज 12 ऑफ द 990 सेटलमेंट रिजर्विंग 56। वही मैंने बता दिया। द इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 लेटर, बस ये था। मेन आपका जो कल्प्रिट रहा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेंशन अपडेशन नहीं होने का, वो है भारत सरकार का 2005 का पत्र। 2005 का जो पत्र है कोर्ट को उस पर चलना था, उससे अलावा कोई कोर्ट लाइन ले ही नहीं सकता था, क्योंकि 2005 के लेटर ने उनकी सीमाएं बांध दी। बेटा इससे आगे निकलोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था, कोर्ट को फिर रास्ते ढूंढने थे। कोर्ट के पास पावर होती है, जज के पास पावर होती है रास्ता ढूंढने की। आपको पता है एसआई केस मिनिमम मिलिट्री सर्विस पे में हुआ था, अच्छा खासा केस चल रहा था। कोर्ट ने यह माना कि लोअर रैंक के लोगों को ज्यादा परेशानियां हैं, हायर रैंक वालों को ऑफिसर कम परेशानियां, लेकिन जिनको ज्यादा परेशानी है कम पैसा मिलता है और जो कम परे उनको ज्यादा मिलता है। लेकिन जब कोर्ट को कोई रास्ता नहीं मिला तो गवर्नमेंट की लाइन पे चलते हुए कोर्ट ने यह बोल दिया हमारा मैटर नहीं है, सीपीसी का मैटर है। सेम कंडीशन यहां पे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में यदि केस हारा गया तो इस लेटर की वजह से, और यह लेटर आया यूएफबीयू की मिली भगत से, और इस लेटर को छिपाया गया। और इस लेटर को इवन एआईबी पार्क ने भी छिपाया। ये गीत गाते हैं, लोगों को बहकाते रहे कि 2003 में पेंशन अपडेशन हुआ था, 2003 में नोटिफिकेशन आया था, ये आया था, वो आया था। लेकिन आज तक इन लोगों ने ये नहीं बताया कि 2005 में ऐसा भी लेटर आया था कि भारत सरकार का 1/11/1987 के बाद अपडेशन नहीं होगा। तो फिर उनका क्यों किया था, किस बेस पर किया था? कि आपके 1993 के जो रेगुलेशन है उसमें कोई इस प्रकार का वो था? उसमें कुछ भी नहीं था, केवल अपडेशन था। ये सारा का सारा खेल इस लेटर ने खेला, और ये लेटर श्रीमान वेंकटाचलम की नजर में था, एआईबी पार्क की नजर में था, तो फिर ये क्यों गीत गाते रहे कि 2003 के बाद 2003 में रेगुलेशन में सुधार हुआ था? ये लोगों को बहकाते रहे। और अभी तो और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जब पता चलेगा कि हमारे ही लोग हमारी जड़ खोदने में लगे हुए हैं और ये फालतू की बकवास करते हैं और कुछ नहीं है। हम सेवाराम जी से आशा करते हैं कि हमारे केस को अच्छी तरह से पुटअप किया जाए, क्योंकि 56 रेगुलेशन का जिस प्रकार यहां पर धाराशाही किया गया है, केवल और केवल इसलिए किया गया है कि आगे यदि अपील में जाते हैं तो आगे वाले जो जज हैं इस पर ध्यान देंगे और इनको आगे भी अपडेशन नहीं मिलेगा। डगर काफी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है। केवल और केवल जो वकील बहुत ही आर्गुमेंटेटिव और स्किलफुल होगा वो इस केस को निकाल करके लाएगा। और 2005 का जो लेटर है वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है, ये किसी भी हाल पर लेजिस्लेटिव रेगुलेशन पर यानी हमारा जो उस पर हावी नहीं हो सकती। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।